दोस्तों नमस्कार। आज के विषय है, क्या भगवान हमें जन्म देता है? क्या भगवान तमाम मानव जातियों को जन्म देता है? तमाम जीव जंतुओं को जन्म देता है? तमाम पेड़ पौधों को जन्म देता है? आज तक तमाम भारत के लोग सुनते आए होंगे कि हमें भगवान जन्म देता है, तमाम लोगों को भगवान जन्म देता है, तमाम जीव जंतु को भगवान जन्म देता है, तमाम पेड़ पौधों को भगवान जन्म देता है, ऊपर से पानी भगवान गिराता है और तमाम दुनिया को जन्म दिया है भगवान। क्या ये बात सच्चाई है? ये बात कतई सच्चाई नहीं है। जब तक आदमी मूर्ख था तब तक इसको सच मानते आया, लेकिन आज जब विज्ञान साबित कर दे रहा है कि ये सच्चाई नहीं है, भगवान किसी को जन्म नहीं देता, भगवान किसी को खाना नहीं देता, भगवान किसी को पानी नहीं देता, भगवान दुनिया को सृष्टि नहीं किया है, तब फिर भी भारत के लोग क्यों मानते हैं कि भगवान हमें जन्म देता है, भगवान दुनिया की सृष्टि किया है? ये तमाम भारत के लोग मूर्ख है, मूर्ख, गंवार है, गंवार, पागल है, पागल, बैल है, बैल, गधा है, गधा। तभी तो विज्ञान को कहा हुआ, विज्ञान को सुना हुआ मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पंडित लोग ब्राह्मण लोगों के कहा हुआ मानने के लिए तैयार हैं। तो आप ये मूर्ख है, मूर्ख। ये एक व्यक्ति, ये भिखमंगा लोग, ये लंगा लोग, ये भीख मांगते मांगते हमारे देश में आया और भीख मांग के गुजर किया। ये लोग के कहिया से अक्ल हो गया भगवान जानने के लिए, विज्ञान को जानने के लिए? आज भी विज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग कहता है कि भगवान ही सही है। अरे मूर्ख गंवार लोग, कभी सच्चा बोला है? कभी इंसान बना है? कभी इंसान बन के दिखाया है दुनिया को? ये मूर्ख लोग खाली पेट भरने के लिए झूठ बोलते हैं, ठगते हैं लोगों के। ये लोगों के भरमाने के लिए नहीं मानते हैं कि जब ये लोग सच दुनिया के लोग मान लेगा तो हमको पेट कैसे चलेगा। भारत के तमाम हिंदू लोग सच को मान लेगा, सच को जान लेगा तो हमको बैठे बैठे कैसे पेट भरेगा, ऐसे हाथ छान करके। अरे मूर्ख गंवार लोग, तमाम भारत के भिखमंगा बना दिया, नंगा बना दिया। ये पंडित ब्राह्मण जब नहीं था ने, तब हमारे देश में सोने के चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश को सोने के चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश में सभी चीजों के भंडार था, सभी चीजों के भरमार था, कोई चीज का कमी नहीं था, कोई गरीब नहीं था, कोई भूखा नहीं था, कोई नंगा नहीं था। लेकिन जब से पंडित लोग आया, जब से आर्य लोग आया, जब से वेद पुराणों को रचना किया, जब से रामायण महाभारत को रचना किया, तब से हमारे देश गरीब हो रहा है, लंगटा हो रहा है, भिखमंगा हो रहा है। इस राज से उस राज हमारे मजदूर भाइयों ने भटकते फिरते चल रहे हैं। ये ब्राह्मण लोगों के चलते, ये भगवान के चलते। अगर भगवान नहीं होता तो कोई गरीब नहीं होता, क्योंकि सच्चाई पर चलता, सही काम करता और सही दाम मिलता। ठीक है, तो आप तमाम लोगों के हम कहना चाहते हैं कि भगवान को अपना जन्म लेने के लिए औकात है, अपना सही से जन्म लेता है। अपना जन्म लेने के लिए राम को देख लीजिए, ताजा मिसाल राम को जन्म लेने के लिए ताकत हुआ, औकात हुआ। कैसे जन्म लिया राम को अगर ताकत होता, औकात होता, तो ये 50 तरह के दशरथ राजा को डूंगी ड्रामा क्यों करना पड़ता? ये बुढ़ापा हो गया, 60-70 बरस के बूढ़ा हो गया, तब भी बच्चा नहीं हुआ, हजारों हजार नारियां करते गया, छोड़ते गया। ये नपुंसक के पास कौन रहता? सब भागते गया, छूटते गया। 16,000 नारी था राजा दशरथ को, सब छूटते गया। 16,000 में ये 3 गो बच्चा बेचारी पीछे पीछे किया। तो ये 3 गो के नाम जो आप सुनते हैं, ये
इसके पास नहीं रहा। इसको दशरथ राजा से एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। ये 50 तरह के डूबी ड्रामा दिखाया जाता है कि खीर खिलाया तो पुत्र कमेष्टि जग रखा, उस जग से स्वयं अग्नि खीर लेकर के प्रकट हुए और दिए। कहीं अग्नि प्रकट होता है? ये नपुंसक लोग को देखते हैं ना, ये जब भगवान को पैदा होने के लिए इतना डूबी ड्रामा किया जाता है, तब हमको कहाँ से जन्म देगा? ये राम हमको कहाँ से जन्म देगा? ये दुनिया को कहाँ से जन्म देगा? राम को अपने अकील नहीं है कि हम कैसे जन्म लिए और कैसे जन्म लें। खीर खिलाया तो क्या किया? ये तो मान लीजिए कि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि ये भगवान था, इसीलिए इस तरह से रचना करके नाटक करके जन्म लिए, कोई मर्द के वीर से पैदा नहीं हुए। ये ब्राह्मण लोग कह सकते हैं, लेकिन मूर्ख गंवार, अगर जन्म लेना ही था तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत था? कोई कुंवारी कन्या से जन्म ले लेते, कोई कुंवारी लड़की से जन्म ले लेते, तब दुनिया देखता कि हाँ भगवान भी जन्म लेते हैं। अरे आदमी के पेट से क्यों जन्म लेते हो रे भगवान? बुर्बक कहीं के, मूर्ख कहीं के, गंवार कहीं के। भगवान है भगवान, मूर्ख है कि गंवार है? भगवान नहीं, ये महाठग महाझूठ है। भगवान नहीं है। अगर भगवान होता तो किसी पेड़ में ऐसे फल लटक जाता, किसी पेड़ में फल एकदम भगवान के रूप, मानव के रूप विशाल ऐसे फल लटकता, धीरे धीरे बढ़ता और बढ़ करके जमीन में ऐसे आदमी जैसे खाड़ हो जाता, ऐसे आदमी जैसे लटक के जमीन में पैर ऐसे खाड़ हो जाता और दुनिया के दिखाता। तब न जानते कि भगवान जन्म लेता है। ये आदमी के पेट से जन्म लेता है भगवान कहीं? अरे भगवान है, सचमुच में भगवान है तो पेड़ में जन्म लेके दिखाओ फल के रूप में, पत्थर में जन्म लेके दिखाओ, पत्थर में भगवान है तो पत्थर में जन्म लेगा, तब न मानेंगे कि हाँ भगवान जन्म लेते हैं। पत्थर से निकले ऐसे, जब सीता निकल सकती है जमीन से, तो भगवान काहे नहीं निकल सकता है पत्थर से? सीता तो भगवान नहीं न थी, वो तो एक नारी न थी। तो जब सीता को दिखा सकता है कि जमीन से निकल सकती है, तो भगवान को भी दिखा दो रे ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, दिखाओ भगवान के कि पत्थर से भी भगवान निकलते हैं। देखो पत्थर से निकला, फलना पहाड़ से निकला। वो पुराना दिखाते हैं, आज दिखाइए ना, आज दिखा दो ब्राह्मण लोग कि आज भगवान भी निकलते हैं। एक कलयुग में पत्थर से निकलते हैं। वो राजा को मारने के लिए एक खंभा से निकले, एक पोल से निकले। वो कौन राजा? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक खंभा से अचानक शेर बन के निकल गया। पुराना कथा क्यों दिखाते हैं? पुराना झूठ लिखा कि सच लिखा से कौन देखने जा रहा है? नया दिखाओ कि भगवान जन्म लेते हैं। भगवान को अपना औकात नहीं है अपने जन्म लेने के लिए। खीर खिलाओ तो फल खिलाओ तो जग करो तो 9 मन घी जग में जलाओ, तब भगवान जन्म लेगा। मूर्ख गंवार कहीं के, ऐसा भी कहीं भगवान जन्म लेता है? फलान ढिकान ढिमकान करके लोगों के मूर्ख बनाने का काम करने का काम करता है ब्राह्मण लोग। बुर्बक मूर्ख गंवार कहीं के, लंपट लखेरा, जने तने से भीख मांगते आया यहाँ और यहाँ आकर के कहता है कि भगवान जन्म लेता है। भगवान जन्म लेकर के दिखा दो, किसी पत्थर में, किसी पहाड़ में, किसी पेड़ में फल फला के दिखा दो कि भगवान ऐसे जन्म लेते हैं। आदमी के पेट से क्यों, जानवर के पेट से क्यों नहीं भगवान जन्म लेते हैं? सुगर के पेट से क्यों नहीं जन्म लेते हैं भगवान? भैंस के पेट से क्यों नहीं जन्म लेते हैं भगवान? आदमी के पेट से जन्म लेते हैं भगवान। बुर्बक पंडित कहीं के तमाम भारतवासियों को मूर्ख बनाने चला है पंडित ब्राह्मण लोग। ये कुछ नहीं, तमाम भारत के निवासी, तमाम भारत के वासी समझे और सोचे, ये कुछ नहीं है। भगवान कोई जन्म नहीं लेता है। अगर भगवान जन्म लेता तो पत्थर में जन्म लेता, पहाड़ में जन्म लेता,
पेड़ में फल के रूप में जन्म लेता भगवान, भैंस के पेट से बच्चा भगवान जन्म लेता, सुगर के पेट से भगवान जन्म लेता। एक कल दिखाता है मत्स्य अवतार लिया, सुगर अवतार लिया, ये कल के आज लेने तब न देखेंगे। बस वही सतयुग में खाली लेता था। भगवान के लिए सतयुग और कलयुग होता है। भगवान के लिए सब एक रहता है, सब एक दुनिया रहता है, सब एक समय रहता है भगवान के लिए। ये आदमी के लिए सतयुग कलयुग भले हो सकता है, लेकिन भगवान है तो वो भगवान अजर में है। वो क्या मर जाता है? भगवान मर गया। अगर भगवान सचमुच में राम भगवान होता तो अपना जहाँ जन्म लिया जन्म स्थान था, वहां बाबर को क्यों मस्जिद बनाने दिया? क्या राम के मंदिर था? अगर राम के मंदिर था तो भगवान साक्षात खाड़ होकर के क्यों नहीं रोका? बाबर के क्यों मस्जिद बनाने दिया? क्या बाबर अपने से बनाया? क्या वो भगवानों को बाप था? भगवान के दादा था बाबर, कि उसको नहीं रोकने सका? उसको काहे नहीं रोकने सका? क्यों बाबर बनाया? उसको माथा में क्यों बनाया? राम के माथा में मस्जिद बना दिया। अगर शक्ति था, औकात था, भगवान था तो तमाम मजदूर मर जाता, बाबर मर जाता। बाबर मरा तो वो भगवान के अपना घर बनाने का औकात नहीं है। भगवान को अपना घर को रक्षा करने का औकात नहीं है। भगवान को अपना जमीन बनाने का औकात नहीं है। भगवान को जमीन को, जन्म स्थल को रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ता है। तो ये कौन सी के भगवान है? खंड का भगवान है। जब इतना भी औकात नहीं है, इतना भी ताकत नहीं है, और बड़ा बड़ा टींग हक ले चलता है कि दुनिया के हम सृष्टि करते हैं, दुनिया को जन्म देते हैं। मूर्ख कहीं के, गंवार कहीं के। ये कहीं ऐसा होता है, ऐसा कहीं होता है कि हमारे घर में दुश्मन आकर के चोरी करते रहे, दुश्मन पढ़ते रहे और हम दूसरों को सेवा करते जाएं। ये दूसरों को सेवा करता है, दूसरों को जन्म देता है। अपना संपत्ति बचाने का लूर नहीं, अपना संपत्ति बचाने का अकल नहीं, अपना संपत्ति बचाने का ढंग नहीं, तो दूसरा के संपत्ति बचाने चला है ये भगवान। ये कोई भगवान नहीं है, ये झूठा है, कोरा बकवास है। कोई किसी को जन्म नहीं देता है, मानव को कोई जन्म दे देता है। ये मानव प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है, जीव जंतु प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है, पेड़ पौधा प्राकृतिक रूप से जन्म लेता है, पानी गिरता है प्राकृतिक रूप से, आसमान प्राकृतिक रूप से बना है। कोई भगवान का बनाने का कोई हाथ नहीं है। समझ गए दोस्तों? ये सभी प्राकृतिक का देन है। प्राकृतिक चाहेगा तो प्रलय हो सकता है, प्राकृतिक चाहेगा तो विनाश हो सकता है, प्राकृतिक चाहेगा तो स्वर्ग बन सकता है, स्वर्ग बन सकता है। प्राकृतिक चाहेगा तब, प्राकृतिक चाहेगा तब विनाश हो सकता है। दुनिया के मानव नष्ट हो सकता है, प्राकृतिक चाहेगा तो। ये प्राकृतिक का देन है। समझ गए दोस्तों? तो आज से पंडित ब्राह्मणों को फेर में मत रहे, पंडित ब्राह्मणों को भूल भुलौआ में फंसने का प्रयास नहीं करें। ठीक है? तो ठीक है, अगर आप इस बात को समझते हैं, मेरा बात कुछ अच्छा लगा है, सिर्फ मेरा बात अच्छा समझ करके आप मत समझ लीजिए कि भगत जी कह रहे हैं वही सही है। आपको भी दिमाग है ना, आपको भी प्राकृतिक ने दिमाग दिया है, माँ बाप ने दिमाग दिया है सोचने और समझने के लिए। आप भी सोचिए, समझिए, तब आप कहिए कि हाँ फलन भाई सही कह रहे हैं। मेरा बात पर नहीं, तमाम ब्राह्मणों को, वेद पुराणों को पढ़िए, ब्राह्मणों को वेद पुराण पढ़ करके हमारे बात के साथ टेली कीजिए, ब्राह्मणों को बात से टेली कीजिए, भगवानों को बात से टेली कीजिए, तब जाकर के हमारे बात में सच मानिए। तब आप कहिए कि हाँ फलन भाई सही कह रहे हैं। समझ गए? तो ठीक है, आपको अगर हमारे बात सच लगा है, सही लगा है, पसंद लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी हौसला बढ़े, हमें भी ताकत मिले और आपको ऐसे ऐसे अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको समझदारी लाइक है, आप समझते हैं कि इस वीडियो से तमाम लोगों को जानकारी मिलना चाहिए, इस वीडियो से तमाम लोग भगवान के बारे में जान सके, तो तमाम लोगों को आपको पास जितना नंबर होगा सभी लोगों के पास, हित दोस्त अपना निजी संगे संबंधी के पास नंबर होगा, तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, फेसबुक में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी समझ सके कि सचमुच में भगवान है या नहीं है। समझे? तो भगवान के बाद आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर हमें वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि सही माने में आपको वीडियो सही लगा। ठीक है, तो अब आपको ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।